तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स आज बताता हूँ जिससे आप जो है अपने इनकम टैक्स का सेविंग कर सकते हैं। और ये वीडियो स्पेशल होने वाला है सिर्फ सैलरी क्लास पर्सन के लिए। कम से कम 10,000 से 12,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। वीडियो को जरूर देखिए लास्ट तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सैलरीड क्लास पर्सन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपना जो टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जिसका ड्यू डेट आपका 31 जुलाई है, जबकि आपको 31 मार्च से पहले आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है इस फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में, वो आपको कर लेनी होगी। कि आप डिसाइड करिए कि आपका ओल्ड रिजिम में आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है या आपको न्यू रिजिम में, मतलब आपको कौन सा रिजिम में आपको अपना टैक्स का डिटेल आपको सबमिट करना है। ओल्ड रिजिम में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आपको बहुत सारे तरह के डिडक्शंस आपको मिल जाते हैं अलग अलग सेक्शंस में इनकम टैक्स के। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है कि उसमें जो टैक्स का जो स्लेब रेट है उसमें थोड़ा सा रेट उसका हायर साइड में है, जबकि न्यू रिजिम में टैक्स स्लेब का जो रेट है वो थोड़ा लोअर साइड में है। लेकिन उसमें किसी भी बहुत कम ही ऐसे एग्जाम्पशन या डिडक्शन है जो आपको मिलते हैं। तो अगर आपकी कोई हाउसिंग लोन, होम लोन चल रही है तो इस पे आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए की रिडक्शन मिल जाएगी आपको। तो अगर ऐसा है, या आपको अगर एचआरए मिल रहा है और आप अगर रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, उस पे आपको सैलरीज का लगभग 10%, और सिटी वाइज है 40-50 का अलग अलग सिटीज में रेशियो है। तो अगर ये दो बेनिफिट आपको लेनी है, सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि आपको जो है ओल्ड या न्यू रिजिम में से किस रिजिम में जाना है। अगर आपका डिसीजन है कि मुझे ओल्ड रिजिम में जाना है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप जो है 80D सेक्शन है, जहां पर आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 25,000 और अपने माँ बाप अगर आपके सीनियर सिटीजन है तो 50,000, कुल मिला के 75,000 का आपको डिडक्शन वहां मिल जाएगा। कोई भी चंदा दिया हो, कोई डोनेशन दिया हो, अगर उसका आपके पास पेन है या नंबर है जिसको आपने सबमिट किया है, तो आप पेन डिटेल के साथ में आप बेनिफिट ले सकते हैं। सारा डॉक्यूमेंट जो है वो बाकायदा रख लेनी है। जैसे आपका पीपीएफ का हो गया, अगर आपने कोई पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल रखा है, या एलआईसीज है, या आपका यूनिट लिंक कोई, जैसे आपका एसआईपी वगैरह होता है, तो उसमें टैक्स सेविंग स्कीम्स में अगर आपने पैसे लगाए तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो 1.5 लाख रुपए आपको पूरा लेना है। ये ध्यान रखना 80C में। ये तो नॉर्मल है, सब ज्यादातर लोगों को पता होगा कि 80C में आपको 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम मिलते हैं, वो पूरा बेनिफिट ले लेना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने एम्प्लॉयर को जो भी सबमिट कर रहे होते हैं अपने अलाउंसेस, तो उसमें आपको चूज करना होता है कि आप कौन कौन से अलाउंस आपको चूज करने। तो आप उसमें ध्यान रखिए कि जो टैक्स सेविंग अलाउंसेस हैं उसको आपको ज्यादा प्रेफर करना। इन चीजों को ध्यान रखने के बाद जाएंगे अपने इनकम टैक्स पोर्टल में, जब आप रिटर्न फाइल करने के लिए, तो आप वहां पर देखेंगे 26AS बोल के आता है, जो इनकम स्टेटमेंट आती है आपकी पूरी, जितना भी आपने जहां जहां से अर्निंग की है वहां पर अगर उन्होंने आपका टैक्स काटा हुआ है या आपका अर्निंग अगर आपके अकाउंट्स में आई है, उनके द्वारा दिखाया गया, तो वो सारा चीज शो करेगा उसमें। तो आप वो सारी चीज देख लीजिए और उसके बाद आप उसमें फाइल करिए, उसके इनकम को शो करिए, ताकि बाद में कोई किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन, किसी तरह कोई लिटिगेशन आपके ऊपर नहीं है। आप जब गूगल में जाएंगे तो आप चैट जीपीटी लिखिए। चैट जीपीटी आपका जैसे ही ओपन होता है, आप वहां पर बस अपना डिटेल सारा जो भी है आपको वो डिटेल आपको डाल देनी है। जैसे मैंने एक डिटेल यहाँ डाल रखा है, मैं आपको ये डिटेल ही आपको दिखाता हूँ। अंडर ओल्ड और न्यू रिजिम में आप ये टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फॉर इंडिविजुअल, ग्रोस इनकम मेरा 20 लाख है, ऐसा लिखते हुए आपको पूरा डिटेल दे देना है कि मेरे टोटल इनकम मेरी 20 लाख रुपए है, मेरे पास LIC का सेविंग है, मेरे पास इन चीजों का सेविंग है। ये सारी चीज आप अगर मेंशन कर देंगे उसमें, मेंशन करने के बाद दोनों का कंपैरिजन मुझे बता दीजिए, आपको चैट जीपीटी जो है वो कंपैरिजन पूरा आपको बता देगा। और आप देखिए कंपैरिजन करने के बाद ये आपको खुद डिटेल आपको दे रहा है कि आपको किसमें क्या 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 सेविंग होगी। कि आपको ओल्ड रिजिम में जो है वो आपको लगभग 2,49,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, जबकि न्यू रिजिम में आपको 2,96,000। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, एक ये आसान तरीका है। दूसरा तरीका अगर आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स तरीका है, आप जाइए टैक्स कैलकुलेटर सर्च करिए, और टैक्स कैलकुलेटर में भी जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल आपको भरना पड़ेगा आपका इनकम का। देखिए बेसिक इनकम डिटेल में आप यहाँ पर अपनी सैलरीज का इनकम डाल दीजिए, यहाँ पर आपका आप जो भी बैंक में से पैसा है उसका इंटरेस्ट डाल दीजिए। आप यहाँ पर जो भी आपकी जो कैपिटल गेन हुई है, मतलब आपका जो शेयर मार्केट से जो कमाई है, उनसे अगर कुछ एसेट्स इनकम वगैरह कुछ हुआ है तो ये डाल दीजिए। यहाँ पे कोई और अदर्स इनकम है दिखा दीजिए। और यहाँ पर रेंटल इनकम, मतलब अपने आपने कोई भाड़ा पे घर दे रखा है अपना, उससे अगर कोई अर्निंग आती है वहां से कुछ आपको रेंटल आता है वो दिखाइए। और साथ में आपको अलाउंसेस भी यहाँ डालने पड़ेंगे उसके साथ में। जैसे इंटरेस्ट ऑन होम लोन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर जितना भी आपका होम लोन पर इंटरेस्ट है वो आप यहाँ डाल दीजिए। और इसके बाद आ जाता है, इधर में आप जाएंगे तो ऊपर में देखिए यहाँ पे आपको डिडक्शन का ऑप्शन आ जाता है। अब इन सब में कॉम्प्लिकेशन आपको आएगा कि मैं किस में क्या डालूं। इसीलिए आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बताया कि आप चैट जीपीटी में जाएंगे तो वहां आपको सिर्फ बताना है कि क्या क्या मेरे पास है, वो खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर देगा किस में क्या जाएगा। ये सारे चीज करने के बाद
ध्यान रखना है कि ये जो भी डिडक्शन आप देख रहे हैं ये तभी आपको मिलेगा जब आप ओल्ड रिजीम में। न्यू रिजीम में ये कोई भी डिडक्शन आपको यहाँ मिलने वाला नहीं है। तो आप अगर ओल्ड रिजीम में तो ये चीज करके आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको बता देगा इनकम क्या है। आप न्यू रिजीम में हो या ओल्ड रिजीम में हो, आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपको एक सेक्शन मैं बताता हूँ, उसका नाम है 80CCD। तो आप जो है एनपीएस में जा करके आप अपना फंड जो है एनपीएस में लगाइए 50,000 रुपये। तो आपको उससे जो है, अगर आपका 30% के स्लैब में है तो लगभग आपको 15,000 रुपये का सेविंग डायरेक्टली हो जाएगा। तो एनपीएस में आप जाइए, रजिस्टर करवाइए टीयर 1 में। आप वहां पर जाकर के एनपीएस में आराम से किसी भी आपका अगर एनपीएस में पैसा लगा हुआ है आपका एम्प्लॉयर के थ्रू, तो आपको 1.5 लाख रुपए के अलावा आपका जो एम्प्लॉयर का पोर्शन है वहां से भी आपको इसमें भी बेनिफिट मिलने वाला है। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि इसमें आप खुद से डिपॉजिट करेंगे उस पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयर वाले पे बेनिफिट मिलेगा। तो एक मोर एंड लेस मैंने आपको एक समराइज वे बताया कि सैलरीड पर्सन किन तरीकों से और किन किन चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप जो है रिटर्न अच्छे से फाइल कर पाएंगे इस साल में, और साथ ही साथ आपको टैक्स सेविंग भी हो सकती है। तो आप मेरे इस कुछ 5-6 पॉइंट को आप ध्यान रखिए।